टॉर्चर के बारे में अपनी फैमिली को कभी बताया नहीं था। जेल से कभी जब भी बात होती थी तो उनको कभी नहीं बताया कि मुझे कुछ ऐसा हुआ जाए। मैं हमेशा यही कहता था कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि बिकॉज इट्स इट्स जस्ट मैं उनको और दुख नहीं देना चाहता था बस। For those of you who don't know, Dr. Kafil Khan is a humanitarian and a pediatrician who was just released on 1st of September after having served over 200 days in Mathura jail. He was arrested in connection to a speech that he gave in Aligarh last year on 12th December on Citizenship Amendment Act, and he was arrested on 29th January this year. तो फाइनली आफ्टर 7 months डॉक्टर कफील खान रिहा हुए हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आफ्टर 200 डेज आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी वाइफ से मिले हैं। लास्ट टाइम इट वाज मोर ऑफ मेंटल harassment. This time it was more of physical harassment. My family is relatively apprehensive, little scared, but I'm happy, you know. At the last, the judgment, the way that the judgment came, it is a landmark judgment, which can at least will not only gave me relief, it will give so many other people who are put behind the bar because this stringent National Security Act. Dr. Kafil has written 6 letters from the jail, if I'm not wrong. In most of the letters, you have written about the conditions in jail very briefly, but आपने लिखा है कि जेल में आपने क्या क्या देखा. So could you tell us more about जेल But में क्या conditions थी? I never talked about the physical torture. You know, they physically tortured me a lot, made me naked, beaten me, asked some weird questions. और जेल में भी मुझे 2 चपाती और 1 गिलास पानी जो है दिया गया था, वो मेरे पास 3 दिन तक था। और मैं रोटी को सुखा के मैंने जो है आधी रोटी खाया, फिर आधी रोटी खाया, ऐसे करके जो है मैंने दिन काटे थे। आई कांट यूरिनेट बिकॉज देयर वाज नो वाटर। और मैं अपने कपड़े चबाता था भूख मिटाने के लिए। उस वक्त इतनी भूख लगती थी कि अतड़ियाँ जो है जैसे लग रहा था कि इट वाज क्रैम्पिंग एंड सूख गई हैं। और आई यूज्ड टू स्क्रीम लाइक अ मेंटल पेशेंट इन दैट सेल। और लॉकडाउन की वजह से जो जेल में मुलाकात होती थी वो भी बंद हो गई थी। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए आप तो वो तो डिस्टेंट ड्रीम था। जेल में एक कैदी ने ही मुझे कहा कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। सो आई वोंट बेंड, आई एम नॉट गोइंग टू लीव उत्तर प्रदेश। आपके क्विंट के माध्यम से लोगों को एक संदेश अगर एक दे देना चाहता हूँ कि जब आप खुद सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, सो यू कैन सी इन द आईज ऑफ द अदर पीपल एंड से यस आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। आपकी स्पीच के 2 महीने बाद एनएसए लगाया, फरवरी में जब आपको बेल मिली, उसके 2-3 दिन बाद आप पे एनएसए लगाया. So why do you think NSA was suddenly brought into it the moment you got your bail? I think there are 3 reasons. First is that the BRD oxygen tragedy itself. If you read the court order, in this court order also, the first page is clearly written, the government sponsored victimization is continued after the BRD oxygen tragedy, not only for the detainee, yani for me, Dr. Kafil, for the whole family. तो सरकार ने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई थी। उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है सितंबर अक्टूबर 2019 में आई थी, 2 साल के बाद। तो उसमें भी मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। तो मुझे लगता है कि जो मैं ये बार बार पूछता था कि अगर मैंने नहीं मारा है तो किसने उन 70 बच्चों को मारा है, उन 70 बच्चों के पेरेंट्स को इंसाफ दो। दूसरा ये था रीजन कि एक सेकेंड इंक्वायरी इनिशिएट की थी गवर्नमेंट ने उसी 3 अक्टूबर 2019 में, ये कहते हुए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक रकस वाज क्रिएटेड। सारी इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है 23 जनवरी 2020 को वो भी कंप्लीट हो गई। और जब उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला तो मुझे लगता है कि वो देन दे वेंट बैक और 12 दिसंबर की स्पीच को निकाला उन्होंने। तीसरी वजह मुझे लगती है कि जो मैंने मेडिकल कैंप के किए इन 1.5 साल में, 100 से ज्यादा मेडिकल कैंप किए, बार बार ये बोला कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है इट इज
इट्स टोटली ब्रोकन. ये पूरा जो केस है, it was based on such shaky grounds. Despite all of that, why did it take so long to get you out? Now people are saying कि justice delayed is justice denied. आपने डॉक्टर कफील खान को तो रिलीज कर दिया, बट जो उनकी फैमिली पे मेंटल और फाइनेंशियल ट्रॉमा है, और जो 7 महीने आपने उनकी लाइफ से छीन लिए, व्हाट अबाउट दैट? सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 18 मार्च को 2020 को ही ऑर्डर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी फाइल जो है जल्दी से जल्दी सुनी जाए. कैन यू इमेजिन कि आज डिजिटल है, एक मेल कर सकते हो तुम, यू कैन जस्ट मेल दैट ऑर्डर, बट वो ऑर्डर पहुंचने में 1.5 महीने लग गए. उसके बाद जो है जब फाइल मिली, खुलवाई गई, मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की, पर जब लड़ने की बात आई तो कोई भी वकील जो है सामने नहीं आ रहा था. 5 हाई कोर्ट के जजों ने, उन्होंने दे देमसेल्फ रेस्क्यू देमसेल्फ के कि हम ये फाइल नहीं सुनेंगे. फैमिली ने भी ये बोला है दैट देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन गेटिंग यू आउट सेफली, और आप अपने होम टाउन जो गोरखपुर में, वहां जाने के बजाय जयपुर क्यों गए? 11:30 बजे सुबह ऑर्डर आ गया है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल के पास हाई कोर्ट का इमीडिएट रिलीज. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां पे सिर्फ लेटर भेजा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजा, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को भी भेजा, यानी कि चीफ मिनिस्टर को भी, मतलब होम मिनिस्टर को, फिर होम मिनिस्टर दिल्ली में भी भेजा कि इमीडिएट रिलीज करो. 14 लोगों को, 14 लोग को, वो पार्टी जो थे उन सबको लेटर गया कि इमीडिएट रिलीज. पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल कहता था कि हम डीएम का ऑर्डर आएगा तभी छोड़ पाएंगे, और डीएम कहते थे कि हमारे हाई कमांड यानी जो लखनऊ में बैठे हैं वो लोग कहेंगे तो हम छोड़ेंगे, और लखनऊ जब पहुंचो तो लखनऊ के लोग कहते थे कि हम लेंगे ही नहीं ऑर्डर. तो मेरी वाइफ का बर्थडे उस दिन था, तो वो लोग केक लेके, मतलब वो लोग देवर वेरी एक्साइटेड कि आ रहे हैं, तो हम जो है वो एक वो होगा, एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा. तो 12 बजे तक बेचारे केक भी बच्चे खा गए आखिर में. तो डर गए थे लोग कि इनकाउंटर कर देंगे, कि फॉल्स केस में कर देंगे. और उसी वक्त इत्तेफाक से जो है रात में ही प्रियंका गांधी जी का जो है वो फोन आया मेरे वाइफ के पास और मेरी अम्मी जान के पास. उन्होंने मतलब सजेस्ट किया कि जो है, अब मेरे घर वालों ने बताया होगा कि डर लग रहा है, ये कर रहा है, तो वो मथुरा से जस्ट जो है वो एडजेसेंट बॉर्डर है भरतपुर करके, ये राजस्थान बॉर्डर, तो वो 20 मिनट का सिर्फ रास्ता है. तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस सरकार है, यू विल बी सेफ. तो उस वक्त भी कुछ मतलब एक मदद एक की तरह एक आई, और हम लोगों को भी कुछ रास्ता दिखाने, और घर वालों को भी, तो हम लोग फिर आ गए. और दूसरी ये वजह बता दूं कि ना ही मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, और ना ही कोई अभी कोई इरादा है. जो आपके 6 लेटर्स थे, in all of those letters, this point has been consistent in all of them, your desire to help the people amid the coronavirus pandemic. Constantly in all of the letters you mentioned कि इंडिया क्या क्या कर सकता है, massive testing करनी होगी, I am experienced in so and so work, I want to help. तो सर अब आप immediate, the first thing, what will you do to help in this pandemic? एक तो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दिस कोरोना वायरस, so you have to be a government servant to work as a COVID warrior. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जो एक तो मैं अभी भी सस्पेंडेड हूँ, गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं कहीं भी जाके ऐसे किसी कोरोना वायरस को ट्रीट नहीं कर सकता. इसीलिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे रीइंस्टेट कर दें, ताकि मैं एज अ कोरोना वॉरियर काम कर सकूँ. और नहीं होगा तो मैं फ्लड अफेक्टेड एरिया में एटलीस्ट नॉन कोविड बीमारियों का तो इलाज कर सकूंगा. और एज अ वॉलंटियर मैं वैक्सीन के लिए, रिसर्च के लिए अपने आप को गिनी पिग के तौर पे अपने आप को देने को तैयार हूँ, अपनी बॉडी.